Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'll be taking up current affairs and related concepts on Indian polity. In the last session, I have discussed regarding the Lokpal. So we have discussed कि अभी भी हमारा लोकपाल इंट्रोड्यूस होने के बाद भी दैट केम इनटू इफेक्ट के बाद भी हमारी कंट्री में अभी करप्शन की प्रॉब्लम्स हम टैकल कर रहे हैं. तो लोकपाल का क्या है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट अगर कोई करप्शन के चार्जेस हैं to handle those cases. So there are two kinds of wings: inquiry wing and prosecution wing. Under inquiry wing there is a preliminary inquiry, and under prosecution wing there is a case before the फाइलिंग ऑफ द केस बिफोर द स्पेशल कोर्ट. तो लोकपाल में क्या कौन कौन पर्सन आ रहे हैं, देन देर इज़ अ स्पेशल कमेटी सर्च कमेटी. सर्च कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, इज़ इट क्लियर. तो उनका जो टेन्योर है वो क्या है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर्स ऑफ द लोकपाल. इज़ इट क्लियर. सो दिस वॉज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द लोकपाल. से अगर आपको डिटेल में देखना चाहिए इसका टॉपिक, प्लीज़ do watch my previous video. Is it clear? So in this session we are taking up next topic, that is National Data and Analytical Platform. नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये नीति आयोग का ही इनिशिएटिव है, NDAP. इज़ इट क्लियर. सो लेट अस टॉक अबाउट दी नीति आयोग. जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग रिप्लेस किया गया था. इज इट क्लियर. रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, आप सब ने ये नीति आयोग के बारे में सुना होगा. ठीक है. सो इट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. Now, what is the aim of Niti Aayog? The aim of Niti Aayog is to achieve sustainable development goals. ठीक है. इनका क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इन्हांस कर रहा है. किस तरह से इन्हांस करेंगे? बाय फॉस्टरिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस यूजिंग अ बॉटम अप अप्रोच. इज इट क्लियर. So this is the aim of the Niti Aayog, that is to achieve sustainable development goals. Now what is the role of Niti Aayog? जो नीति आयोग का इंस्टीट्यूशन है, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, द इंस्टीट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, with relevant strategic and technical advice across the spectrum of key elements of policy. क्या प्रोवाइड करना है इन्हें? relevant strategic technical advice across the spectrum of key elements of policy. इसमें आपका क्या आ जाएगा? सारे जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्ट के मैटर्स है रिगार्डिंग इकोनॉमिक फ्रंट, डिसमिनेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम विद इन द कंट्री एज वेल फ्रॉम अदर नेशंस, ये सारा इस नीति आयोग के अंडर ही आ जाते हैं. तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, द चेंजेस या मोर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड दैट इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ, वो सारे के सारे चेंजेस के लिए इनको नीति आयोग रिस्पॉन्ड करेगा. इज इट क्लियर. सो यू हैव गॉट टू नो व्हाट इज़ द एम ऑफ नीति आयोग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नीति आयोग. अब नीति आयोग में मेंबर्स कितने होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. देन देर इज़ अ गवर्निंग काउंसिल जिसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी. रीजनल काउंसिल भी फॉर्म होती हैं स्पेसिफिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए रिगार्डिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन. इज इट क्लियर. सो रीजनल काउंसिल्स में कौन आ जाएगा? रीजनल काउंसिल को कन्वीन कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट विल कंप्राइज ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन, एंड जो ये इनको चेयर कौन करेगा? दिस विल बी, ये जो रीजनल काउंसिल्स हैं दैट विल बी चेयर बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग और हिज नॉमिनी. Is it clear? Then there are some experts, specialized practitioners with relevant domain knowledge and special invitee nominated by the Prime Minister.
Is it clear? So full-time organizational framework है that will comprise of, in addition to Prime Minister as a chairperson. Then there will be a vice chairman and he will be appointed by the Prime Minister. Members होंगे full time और part time members हैं maximum 2 members होंगे from leading university research organization. Is it clear? एक्स ऑफिसर मेंबर्स होंगे मैक्सिमम 4 मेंबर्स है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एंड दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स. देन देयर विल बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट आल्सो टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ही मस्ट बी इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द टॉपिक रिगार्डिंग नीति आयोग. इज इट क्लियर? So now let us study about the main topic, that is National Data and Analytical Platform. तो ये नीति आयोग है. नीति आयोग ने Now नीति आयोग released its vision from the National Development Analytical Platform. ये जो डेवलपमेंट हुई थी NDAP की, that will take place over a period of 1 year. Is it clear? तो इसके की हाईलाइट्स क्या है इस नेशनल डेवलपमेंट एनालिटिकल प्लेटफॉर्म के. फर्स्ट मेन फीचर इज़ दैट कि जो प्लेटफॉर्म का एम क्या है, पर्पस क्या है, जो पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डाटा है उसको एसेस करना. इट्स एम इज़ टू असेस टू पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट डाटा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इट विल होस्ट द लेटेस्ट डाटा सेट्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स. ठीक है, वो जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनसे लेटेस्ट डाटा सेट्स लेंगे, प्रेजेंट फ्रॉम कोहेरेंटली एंड प्रोवाइड टूल्स फॉर एनालिटिकल एंड विजुअलाइजेशन. देन दिस प्लेटफॉर्म विल फॉलो अ यूज़र सेंट्रिक अप्रोच. इज इट क्लियर? क्या फॉलो करेंगे? यूज़र सेंट्रिक अप्रोच and they will enable data access in a simple and initiative portal tailored to the needs of variety of stakeholders. ये प्लेटफॉर्म है NDAP का, नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म. They will spearhead the standardization of formats in which data is present across the sectors and will cater to wide audience of policy makers, researchers, innovators, data scientists, journalists and citizens. Is it clear? So ये इनके कुछ हाईलाइट्स हैं आपके कि नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, व्हाट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस. Is it clear? So look at your screen guys. It is an initiative of Niti Aayog that aims at democratic access to the public government data through a world-class user experience. It will host latest data sets from various government websites, presently them coherently, and provide tools for analytic and visualization. NDAP will follow a user-centric approach and will enable data access in a simple and initiative portal tailored to the needs of the variety of stakeholders. NDAP है ये spearhead करेगा standardization of formats in which data is present across sectors and will cater to a wide audience of policy makers, research, innovators, data scientists, journalists and citizens. Is it clear? Now features है जो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं. दैट इज़ डाटा एक्सपर्ट इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, common scheme across sectors, database of innovation with public data, use friendly search engine, and lastly social media share. So ये क्या है कि it means it encourages the discussion on the social media. So this was the then we have the governance structure कि इसमें कौन होगा. हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी होगी अंडर द चेयरमैन और वाइस चेयरमैन एंड नीति आयोग विल ओवरसी द प्रोग्राम. तो फर्स्ट जो वर्जन है वो कब डाटाबेस और एनालिटिकल प्लेटफॉर्म का प्रपोज, दैट इज़ प्रपोज टू बी रिलीज्ड इन 2021. इज इट क्लियर? सो जो डेवलपमेंट को मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो NDAP की डेवलपमेंट है दैट विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year. सो फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2021.
Is it clear? This was the topic regarding NDAP and Niti Aayog. So in the next session, I will be taking up the topic of Census of India 2021. Thank you.